नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा चंद्रन। नवभारत की विशेष श्रृंखला बातों बातों में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला में हम आपको रूबरू कराते हैं ऐसे लोगों से जो जिंदगी में कुछ अलग कर दिखाने की हिम्मत भी रखते हैं और कर कर काबिल भी हो जाते हैं। ऐसे कई लोगों से हमने आपको मिलाया है। आज हमारे साथ है ठाणे के जाने माने बिल्डर जितेंद्र भाई मेहता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रतिभा जी। मैं आपको बताऊं कि जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका संघर्ष, जिनकी कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखा जाती है, नई प्रेरणा देती है। और आप जब किसी मुसीबत में हो तो ऐसी कहानियां देखकर आप एक उम्मीद लेकर चल सकते हैं कि हम भी कुछ कर दिखाएंगे। ऐसी ही कुछ कहानी है। जितेंद्र भाई, आपको सब लोग प्यार से जीतू भाई कहते जीतू भाई, हाँ, फेमस है। हैं। ठीक है। तो आप मुंबई में पले बड़े हुए। कैसा था आपका बचपन यहाँ पर? परिवार का, क्योंकि आप तो पिछले 10 साल से यू आर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपका एजुकेशन अलग क्षेत्र में हुआ, आप काम कुछ अलग कर रहे थे, फिर अलग क्षेत्र में आए और वहां बहुत सक्सेसफुल हो गए। मैडम, ऐसा था, मैं बीकॉम पढ़ा हूँ, जी। HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। और भाई का भी हाई स्कूल जो गुजराती के नाम, बड़े नाम वाली स्कूल है, उसमें पढ़ा। बाद में मैंने मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा फैमिली बिजनेस था, वो चालू किया, संभाला। 1993 में एक मेरा मेडिकल हेल्थ में बहुत बड़ा इश्यू है, हम्म। और मेरा 3-4 साल तबीयत बहुत खराब हो गई। और फिर डॉक्टर ने एक एडवाइस किया, डॉक्टर बंसाली बहुत फेमस डॉक्टर है, उन्होंने एक एडवाइस किया कि बेटा, तुमको लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, हम्म। तो डिप्रेशन से बाहर निकलना पड़ेगा, और ऐसी जगह पे जाओ कि जहाँ कोई तुमको पूछे नहीं कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, कैसी है? हाउ आर यू, आपकी तबीयत। तो एक हमारे पहचान में थाना में बिल्डर थे, सोम बिल्डर, हम्म। उनके पास वो टाइम 1997 में बहुत मंदी थी थाना में। हम्म। थाना में नहीं, पूरे बॉम्बे पूरी बॉम्बे में इसमें, मंदी जी थी। जी। तो मंदी के समय में मैं ये बिजनेस ज्वाइन किया। और जब भी मंदी या मजबूरी रहती है ना, और दुनिया की सारी चीज सिखाती है, जी। तो जो मंदी के टाइम में मैं सीखा, तो उससे बहुत बड़ा एडवांटेज मिला नॉलेज का, और बहुत सारा मैं सीख पाया कम समय में। और बाद में 2002-3 के बाद में मार्केट भी अच्छा चला, और वो जो सीख थी, हम्म। वो जो टीचिंग थी, वो जो इंफॉर्मेशन थी, वो बहुत काम में आई मुझे। तो आज भी वो बहुत उपयोगी है। ये बता रहे थे कि सेहत की समस्या थी, तो जिस शब्द से हम बिल्कुल डर जाते हैं, खौफ हमारे दिल में पैदा होता है, कैंसर। तो कैंसर से आपने दो हाथ कैसे किया? क्योंकि ये शब्द सुनते ही लोग डर जाते हैं। आपको तो एक तो है कि डॉक्टर ने हौसला देना, लेकिन अपनी भी एक वही व्यक्तिगत तौर पर लड़ाई होती है। मैं उसके लिए बहुत 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 जो इम्पोर्टेंस दूंगा मेरी मदर को, हम्म। कि उन्होंने बहुत सारी भगवान से विनती की थी वो टाइम, और कंटिन्यूस मेरी सेवा कर रही थी। और वो हनुमान चालीसा में इतनी सारी आस्था रखती थी। आई कैन टेल यू कि दिन में 400 से 500 बार हनुमान चालीसा पानी में हाथ डुबा के करती थी, वो पानी में पीता था। तो देट ऑल, बाद में डेस्टिनी, भगवान और माँ दोनों एक ही है मेरे हिसाब से। हम्म। और उनकी वजह से मेरा लाइफ चेंज हो गया, और आई केम टू रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में एक के बाद एक ये सर। कहा जाता है कि फेथ हील्स, मतलब जब दृढ़ विश्वास होता है तो विश्वास दो तीन चीजों पर। पहले तो ये शब्द सुना तो डर जाते हैं, फिर लगता है कि जिंदगी खत्म, या फिर वाई मी, मुझे क्यों हुआ, ये सवाल। आपको जब बीमारी हुई तो दो बच्चे थे, परिवार था, ऐसे समय पे आपके डॉक्टर ने भी आपको तो एडवाइस दिया, माँ का आशीर्वाद था, और आप अंदरूनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या कुछ करते थे? वही पॉजिटिविटी, एक ही जो अपन माला घुमाते हैं, हम्म। तो अपन क्या बोलते हैं, ओम नमो शिवाय, जी। या जो भी अपने गणपति ओम का, गणपताय नमः। डॉक्टर ने मुझे एक एडवाइस किया था, जब भी दिन में 2 या 3 बार मेरे नाम से माला घुमाओ, व्हाट इज इट, आई एम फाइन। आई एम फाइन। दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस। हम्म। वो कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हैं। एक मम्मी की शक्ति है, एक भगवान की शक्ति है, हम्म। और दिस इज अ थर्ड एलिमेंट,
आई एम फाइन, आई एम फाइन। हम्म, तो आज भी मैं ये माला या मन में बात करता हूँ तो आई एम फाइन, आई एम फाइन। आज भी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, 2 मिनट पॉज लेके, ओके इट विल बी डन, ऐसा। मतलब यू टॉक टू योर सेल्फ, नहीं आप कर पाएंगे, हम्म। हो जाएगा, वो जो ऐसा। ऑल इज वेल वाला ऑल फीलिंग, इज, ऑल इज वेल वाला पर फीलिंग। दैट आई हैव लर्नड इन 1997। तो जी बिल्कुल, के पिक्चर तो अभी आई, पिक्चर तो बाद अभी में आई, आई है। बाद में आई। वो बात सही है। हाँ, तो 1997 में वो लर्न किया हम्म। कि आई एम फाइन, आई एम फाइन। बस वो फाइननेस ने मुझे और फाइन बना दिया। और उस आपके पूरे जो ये होगा, अ, इलाज का दौर होगा, सब कुछ होगा, उस समय पत्नी को हौसला देना, बच्चों को हौसला देना, माँ बाप को भी एक उम्मीद देना कि नहीं, कुछ नहीं, आई विल बी ऑल राइट। अरे वो क्या होगा, 1997 में जब भी 3-4 साल ऐसी बीमारी टिकती है, हम्म। तो वो टाइम तो कैंसर की बहुत दवा भी नहीं थी। जी। तो नेचुरली यू आर रूइंड बाय द फाइनेंशियल ऑल्सो, हम्म। मेंटल खलास हो जाता है। हम्म। और ऐसी बीमारी में पूरा फैमिली खराब होता है। खराब हो जाता है। तो उसको वापस एक गैदरिंग स्ट्रेंथ, फैमिली, जॉइंट फैमिली का एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है इसमें। हम्म। हम्म। तो अगेन वी हैव रीगेन्ड आवर कॉन्फिडेंस, हम्म। फेथ, और भगवान अपने साथ किस्मत में और अपनी मेहनत, 14-15 घंटे का एक मेहनत करने की एक ताकत थी, उससे बढ़ता गया सिलसिला, ऐसा हो। आप मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बिजनेस शुरू में करते थे मेडिकल या उसी में डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूशन का, फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे? वी आर सप्लाइंग टू ऑल मेडिकल स्टोर्स, अच्छा, रिटेल। ये फैमिली बिजनेस था आपका। और उसके बाद में एक समय गया, एक पॉज सा आया होगा, एक थम सी गई जिंदगी, और उसके बाद में आपने फिर अचानक से कंस्ट्रक्शन लाइन कैसे चूज की? क्योंकि पढ़ाई बीकॉम की, फैमिली बिजनेस अलग, और तो ये एक ऐसी टेरिटरी की जो कुछ मतलब जो टाइम पे जो मैंने बताया था कि जी। डॉक्टर की एडवाइस थी कि जहाँ इसी जगह पे जाओ जहाँ कोई तुमको पूछे नहीं। तो मुझे तारा में कोई पूछता नहीं था, हाँ। तारा में कोई पहचान नहीं था। तो तारा में एक हमारे डेवलपर हमारे रिलेशन में थे, हम्म। उन्होंने एडवाइस किया कि इधर एक ज्वाइन कर, इधर एक वैकेंसी है, हम्म। तो इधर बैठ के इधर सीखने को भी मिलेगा हम्म। और अपना घर गुजरात भी चलेगा। हम्म। तो ऐसे करके मैं एक ग्रुप में, सॉन्ग ग्रुप में ज्वाइन हुआ, हम्म। और वहीं बैठ के ये मंदी के टाइम में पूरा बिजनेस सीखा। हम्म। वो टाइम पूरा रियल एस्टेट में मंदी थी, मंदी थी। एकदम कुछ नहीं था, हम्म। तभी मैं सीखा। हम्म। और मुझे याद है कि मतलब जो रियल एस्टेट में जो मंदी आई थी वो काफी लंबे समय तक भी चली। हम्म। उस समय पे आप सोहम बिल्डर्स के साथ में ज्वाइन हो गए, तो वहां पे आपका एग्जैक्टली रोल क्या था, काम क्या था? हुआ क्या था, बिजनेस मतलब टोटल बंदी थी। हम्म। तो उन्होंने जो जूने बिल्डिंग बनाए थे उनमें काफी सारे इश्यू थे या काफी सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम पेंडिंग थे, वो सब मैं समझता था और मैं सोल्व करता था। हम्म। और कस्टमर से बात करता था, सोसाइटी फॉर्मेशन में बात करता था। तो उससे क्या, वो एक बिजनेस टेक तो थी, बिजनेस फैमिली से आए, तो अपने को बात करने का कस्टमर से या फ्लैट ओनर से बात करना, सोसाइटी संभालना, वो सब सीखते सीखते लैंड ओनर से बात किया, लैंड ओनर को समझा, वो सारे काम, फिर लीगल समझा, एक एक करके पूरे all department from acquisition हम्म। to hand of the society conveyance. I have learned each and every department स्मॉल work. थिंग, राइट। ऐसा। फिर जेवीएम का मतलब दिमाग में कैसा आया? क्या जहन में पहले से था कि मैं जब भी मौका मिलेगा खुद का बिजनेस शुरू करूंगा? हाँ, वो तो बिजनेसमैन तो था ही, और जी। फैमिली भी बिजनेस था। जी। फिर क्या हुआ, 2007 6-7 में भी वापस एक मंदी का दौर आया था। हम्म। 2003 के बाद में थोड़ा अच्छा करेक्ट, चला। लेमन ब्रदर्स का हाँ, सब हो लेमन गया ब्रदर्स उसके के बाद। बाद में तभी क्या हुआ, एक टीडीआर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट था हम्म। जो थाना में इतना डेवलप नहीं हो रहा था। करेक्ट, करेक्ट। तो फिर टीडीआर में थोड़ा स्टडी करके हम्म। काफ़ी सारे टीडीआर में बिजनेस किया, हम्म। उसमें हमने अर्न किया एक हम्म। एक अच्छा सा। हम्म। और फिर वही से समझा के एक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी हम्म। इफ यू डू अ सिंसियर वर्क। हम्म। तो उसमें बिजनेस स्टार्ट करके ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, और भगवान के साथ सपोर्ट से फिर बच्चे लोग बड़े हो गए। हम्म। बच्चे लोग बोले हम आते हैं, हम्म। एवरीवन इज क्वालिफाइड, हम्म। 2 आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, 1 इज इंजीनियर, हम्म। तो दे जॉइंट बिजनेस नाउ। हम्म। तो जेवीएम ये नाम के पीछे भी एक कहानी है। वो क्या था, मैं यही समझता हूँ कि मेरा जो दूसरा जीवन है हम्म। वो मेरी मम्मी को अर्पण है। हम्म। तो एक हम लोग काफी सारे नाम ढूंढ रहे थे, हम्म। तो उसमें एक मैच करके दिया, तो आई लाइक दैट JVM, जितेंद्र विमला बेन मोहनलाल मेहता। तो वी हैव डन सिलेक्टेड JVM। हम्म। और फिर जेवीएम की जो पहली जर्नी शुरू हुई आपकी,
तो जाने माने कई थाने में ग्रुप्स थे तब। पहला जो प्रोजेक्ट था आपका वो क्या था? और आपने, क्योंकि देखिए जब तक कोई यूएसपी ना हो, जब तक कोई एश्योरेंस ना हो, तब तक नए नए बिल्डर पर कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि एक आम आदमी जो होता है वो पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा देता है अपना घर खरीदने में। तो वो आपके पास आए ये विश्वास दिलाने के लिए, आप उनको क्या अपील करते थे, क्या अलग ऑफर करते थे? मैं ये समझता हूँ बिल्डिंग लाइन में मैं काफ़ी सारे सब बड़े डेवलपर्स से एकदम नज़दीक में था। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्रीज में वो टाइम पे मैं हम्म। एकदम एक्टिव हम्म। की पर्सन था। तो आई हैड अ वेरी गुड रिलेशन विथ मेजॉरिटी ऑफ द डेवलपर। तो मैं क्या समझा था कि बिल्डिंग लाइन में आप ज़मीन लेके बहुत सारे टाइम रखेंगे और बाद में बिल्डिंग बनाएंगे, या इफ यू नॉट कंप्लीट बिल्डिंग इन अ स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 24 या 36 या 48 मंथ्स हम्म। डिपेंड अपॉन द हाई राइज, हम्म। देन यू विल नॉट अर्न। हम्म। तो सबसे बड़ा मेरे पास सबक था कि जो भी लैंड लेवे हम्म। और काम तुरंत शुरू होना चाहिए हम्म। और उसको एज अर्लीस्ट एज पूरा करना पूरा चाहिए। करना चाहिए। आप कौन सी गाड़ी में घूमते वो महत्व का नहीं है, हम्म। कौन से घर में रहते वो महत्व का नहीं है, हम्म। क्या खाते हैं घर में वो इम्पोर्टेंट नहीं। व्हाट इज इम्पोर्टेंट एज ए डेवलपर, आपके साइट पे डेली 50 100 200 500 वर्कर काम करने चाहिए हम्म। और यू शुड फील द प्रोग्रेस हम्म। एवरी नाउ एंड देन। हम्म। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हमने एक ही लक्ष्य रखा, जो भी बिल्डिंग लेंगे अपन हम्म। जमीन, हम्म। वो इमीडिएटली स्टार्ट करके हम्म। उसमें कंप्लीशन करेंगे, हम्म। सोसाइटी बनाएंगे और हम्म। कन्विंस करके दे देंगे। हम्म। तो यही सबक से हम आगे चले। हम बच्चे लोगों को बोलते हैं कभी हमारी भी लैंड लेने में गलती हो जाती है, हम्म। तो उसमें कभी लॉस हो गया तो ठीक है, वो बिल्डिंग पूरा करो, दैट इज नॉट अ लास्ट डे ऑफ द लाइफ। हम्म। दूसरे बिल्डिंग में कमा लेंगे, चलो जर्नी चलो। हमने एक फ्लोरेंसिया करके एक बिल्डिंग लिया डी मार्ट के हम्म। पीछे, हम्म। एक डेवलपर से लिया है। वो बहुत बड़ा इश्यू हो गया है। अपन उसके पास बहुत बार गए, वो नहीं सुना, ठीक है, कंप्लीट कर दिया बिल्डिंग, 1.5 2 करोड़ रुपए लॉस करके आगे निकले। आगे चले गए। बस वो तो उसके बाद में 10 बिल्डिंग अच्छे मिले। उसके सही बात है। सही। और मेरे मेरा दूसरा जो आप बोल रहे हैं हम्म। कि जर्नी में क्या था, मैंने काफी सारे जो मंदी के टाइम में हम्म। जो भी फ्लैट परचेजर स्टॉक थे, हम्म। उनके साथ एक अच्छी तरह बिहेव किया, अच्छी तरह बात किया, हम्म। अच्छी तरह कम्युनिकेट किया प्रॉब्लम को। हम्म। तो उससे क्या होता था, एक सोशल रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छा, हम्म। वो आज भी मुझे काम में आता है। जी। तो वो उसके वजह से क्या लोगों में मेरे में एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं जीतू भाई कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। अच्छा ही करेंगे। और देन आई, विद द हेल्प ऑफ द गॉड, विद द हेल्प ऑफ माय सन, हम्म। वी हैव डिलीवर्ड आल्सो, सो दैट बोथ द थिंग्स केम टुगेदर। तो आज हम मिनिमम हम्म। एडवर्टाइजमेंट में हम्म। मैक्सिमम काम करते हैं। आज 14 से 15 जगह पे हम अलग अलग काम करते हैं। हम्म। तो दैट इज अनदर स्ट्रेटजी। हम्म। वी डोंट डिलीवर द गेटेड कम्युनिटी। हम्म। मतलब क्या होता है, एक ही जगह पे 20 बिल्डिंग नहीं बनाते, जी। हम अलग अलग जगह पे एक एक सिंगल स्टैंड अलोन बिल्डिंग बनाते हम्म। हैं। हम्म। तो जल्दी बना के जल्दी फास्ट कंप्लीट होता है, हम्म। जिससे इंटरनल कंपटीशन भी नहीं होती है। जी। एक ही जगह पे माल बेचना करेक्ट। और डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये भी अच्छा है चांस। हम्म। एक और बात है कि एक बड़े हाउसिंग कॉम्प्लेक्स अगर बनाना हो तो सरकार के नियम भी समय समय पर बदलते रहते हैं। कुछ ये कंप्लायंसेस, कुछ वो कंप्लायंसेस, फिर एनर्जी एफिशिएंसी, फिर एसटीपी, और ढेर सारे नियम बदलते हैं। उनके साथ में कोप अप करके आगे चलना कितना मुश्किल हो जाता है कभी। वही इसीलिए स्टैंड अलोन बिल्डिंग में हम क्या करते हैं, सीसी पूरा ले लेते हैं। जी। मतलब एक बार सीसी आ गया है तो 90% चांस नहीं है कि बिल्डिंग में बाद में कोई बाधा आवे। हम्म। तो फिर एक ही काम करना है, कंस्ट्रक्शन करना है और हम्म। सेल करना है। हम्म। तो कंस्ट्रक्शन में जो एक गैप रहता है, हम्म। वो अपनी ताकत होनी चाहिए कि इतना काम हम पैसा कहाँ से भी लाके वो बिल्डिंग चालू रखेंगे। हम्म। कभी भी कंस्ट्रक्शन को इन बिटवीन स्टॉप नहीं करना चाहिए। इन बिटवीन स्टॉप होगा तो प्रॉब्लम रहेगी। तो उसके वजह से अपने को एडवांटेज हो। और दूसरा एक और बात है कि फिर सरकार ने एक कानून लाया, महारेरा के तहत पूरे लोगों को लाना। तो शुरू-शुरू में जैसे टीथिंग ट्रबल हर चीज़ में होते हैं, तो महारेरा में रजिस्टर होके क्या-क्या दिक्कतें आई या आपको अपॉर्च्युनिटी लगी? महारेरा, कोई भी जो बिल्डर काम करना चाहते हैं हुँ। वो बोलेंगे बहुत अच्छा काम है। हुँ। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा।
कोई भी बिजनेस है हम्म, रेगुलेटरी अथॉरिटी के बिना अच्छा नहीं अच्छा चलता है। नहीं चलता। आपने एग्जाम्पल है कि पहले शेयर बाजार में काफी सारे स्कीम हुए, जी। पर व्हेन सेबी आया सेबी के। तो पूरा स्कीम खत्म हो गया। हम्म, तो ये जो बिल्डिंग इंडस्ट्रीज थी हम्म, उसमें कोई भी कानून रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी। हम्म, वो बहुत जरूरी थी क्योंकि लोग अपने पूरी जीवन भर की कमाई एक फ्लैट पर देते थे, हम्म, उसमें कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं। तो इट वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। हम्म, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके जो कानून लाए हम्म, बहुत जरूरी है। हम्म, उससे क्या हुआ, जो कस्टमर मुझे जानता नहीं है जी। उनको क्या लगता है रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बीच में है, जी। इट्स अ एक ब्रिज गारंटी। ब्रिज बिटवीन द ट्रस्ट, राइट। ब्रिज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द प्रोड्यूसर, हम्म, मतलब जो डेवलपर एंड द फ्लैट परचेस। हम्म, वो उसके बीच में वो ब्रिजिंग द ट्रस्ट कर रहे। तो उनको ट्रस्ट है कि इन्होंने लिख के दिया है करेक्ट। और उन्होंने पूरी कहानी लिखी है। हम्म, रेरा में क्या होता है, आपने जमीन कैसे लिया, हम्म, आपके कितने पार्टनर है, आपका कितना परसेंटेज शेयर है, जी। आपने कितना कैपिटल, सब लिख रहा है। हम्म, वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। जी। और जो आदमी ने ये सब लिखा है तो बिल्डिंग भी कंप्लीट का टाइम भी लिखा है हम्म, कि एक मैं अकाउंटेबिलिटी जैसे। अकाउंटेंट। तो उत्तर। मैं ये मानता हूँ रेरा के वजह से लोगों ने जो ट्रस्ट है, हम्म, जो बीच में जो ट्रस्ट अपना हमने या गवा कहीं दिया ना था, कहीं ये होता। जी। और ये लॉस रेक्टिफाइड, वो रीबिल्ड किया। और जितने भी डेवलपर जो काम करना चाहते हैं हम्म, उन्होंने ये प्रूव करके दिया कि रेरा इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ए बिजनेस में। राइट। फिर एक ये होता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग एक बहुत बड़ा, मतलब आजकल अगर देखें मुंबई ठाणे जैसी जगह पे, तो एक मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास हो, उसके लिए घर का सपना दिन ब दिन मुश्किल मुश्किल सा होता जा रहा है। तो आपकी कुछ अफोर्डेबल इसकी स्कीम्स। ये जो हाउसिंग स्कीम में मैडम ऐसा है कि काफी सारा एक मिसकंसेप्शन है। हम्म, मैं ये कहना चाहता हूँ, जमीन हम लेते रहे तो हम स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं जी। जमीन पे, हम्म, और फिर उसमें अप्रूवल लेते हैं हम्म, तो काफी सारे प्रीमियम भरते हैं। हम्म, फिर हम फ्लैट बेचते हैं तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी भरते हम्म, हैं। हम्म, फिर जीएसटी भरते हैं, और फिर बाकी कुछ कमाया तो हम्म, अपन इनकम टैक्स भरते हैं। जी। तो द मेजर पार्ट इज गोज टू गवर्नमेंट, दिस वे आइदर और दैट स्टेट वे। गवर्नमेंट, जी। आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट, और राइट। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब बीएफसी, करेक्ट। यूएलबी, करेक्ट। वो एक चला जाता है। हम्म, दूसरा जो मेन पार्ट है, जो बिल्डिंग इंडस्ट्रीज में क्या ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है, हम्म, तो आपको बैंक को लोन लेना ही पड़ता है, जी। तो एक इंटरेस्ट पार्ट रहता है। हम्म, और थर्ड पार्ट इज आवर्स। करेक्ट। तो ये लैंड कॉस्ट और प्रीमियम कॉस्ट सब पकड़ के हम कमाते हैं, तो हम लोग 15-20% ही अर्न करते हैं, हम्म, उससे ज़्यादा अर्न नहीं करते। हम्म, आपको ये बताने को मुझे, हमने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री की तरफ से बहुत बार रिप्रेजेंट किया है हम्म, कि प्रीमियम हम्म, इन मुंबई एंड ठाणे हम्म, या महाराष्ट्र हम्म, इज व्हाट परसेंटेज है। हम इधर जो 100 रुपया भरते रहे तो दिल्ली में वही बात का 10 रुपया भरना 10 पड़ता है, रुपया भरना पड़ता। या हैदराबाद वगैरह में 10 से 15 रुपया भरना। हम्म, तो इतना डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस। हम्म, तो गवर्नमेंट को बहुत बार पता है। मैं आपको ये याद करना चाहता हूँ, कोविड के टाइम में हम्म, गवर्नमेंट ने 50% कर दिया था जी। प्रीमियम। जी। वो जो रिलीफ मिला है हम्म, उससे पूरा बिल्डिंग इंडस्ट्री कोविड से बाहर है। वो टाइम जो करेक्ट। रिलीफ नहीं मिलता था, करेक्ट। करेक्ट। तो मुझे नहीं लगता था आज कोई बिल्डर जिंदा रहता था। हम्म, जो फार्मर के सुसाइड है, ऐसे सुसाइड होते हैं, पर हम्म, दैट हैज सेव्ड हम्म। टोटल बिल्डिंग इंडस्ट्री। और उस समय इन्वेंट्री भी काफी जमा हो गई बहुत होगी। जमा हो गई थी, हम्म, और काम लेट चला, हम्म, इंटरेस्ट बढ़ते गए, हम्म, लैंड का रेट पे इंटरेस्ट बढ़ते गए, और बहुत सारा जंबल अप हो गया, हम्म। पर दैट हैज सेव्ड सो मेनी। ये सारी चुनौतियां, और 10 साल में आपने लगभग 500 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी, जो टेरेन आप वैसे जानते नहीं थे। मतलब कोई सिविल लाइन का व्यक्ति हो, जिसने इंजीनियरिंग की हो या आर्किटेक्चर साइड का हो, वो इसमें आ जाए, समझ में आती है बात। लेकिन फिर आपने फिलॉसफी क्या रखी थी कि इसमें भी आप सक्सेसफुल हो गए। नहीं, मैंने बिल्डिंग लाइन में क्या होता है, बिल्डिंग लाइन में कोई पढ़ाई तो सिविल इंजीनियर का है, हम्म, वो तो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर अपन कॉन्ट्रैक्ट कर। पे कर लेंगे। तो बिल्डिंग लाइन में दो समझ होनी चाहिए, जमीन परचेस करनी, जी। दूसरी अप्रूवल, हम्म, जो सबसे कठिन काम है। हम्म, तो लाइसेंसिंग का जो काम है वो अपने को समझना चाहिए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम्म, और थर्ड इज कंस्ट्रक्शन,
और फिर सेल। कंस्ट्रक्शन तो अपन समझो कॉन्ट्रैक्ट है, पर सेल कैसे होता है? करेक्ट। अपने खुद के नाम से होता है। हम्म। हियर यू हैव टू सेल योर सेल्फ। हम्म। आप जब भी टीवी लेते हैं या राइट। कार लेते हैं तो आप देख के लेते हैं, करेक्ट। पर इधर फ्लैट तो हम यहाँ तो लोग कुछ बोलते नहीं हैं हवा पता। में, आपका हवा में। फ्लैट ये 18 वाले में बनेगा, 20 राइट। वाले में बनेगा। राइट। वो टाइम पे जमीन नहीं होती है। करेक्ट। और पहले तो 2016 के पहले तो किसी को मालूम भी नहीं थी जमीन का ओनर कौन है हम्म। और जमीन किसकी है, हम्म। और बाद में समझ में आया। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हम्म। कि फेथ उससे सेव। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सस्ते घरों का एक अभी है, तो ये योजना मुंबई जैसे शहर में कितनी वायबल लगती है आपको? किस तरह से ये? कोई भी स्कीम होगी ना तो उसमें अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम्म। जैसे अपन फैक्ट्री डालते हैं, आज काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट है ना, एक कॉन्क्लेव करते हैं कि हमारे पास इंडस्ट्रीज आवे, हम्म। तो क्या बोलते हैं, वन विंडो सिस्टम हम करेंगे। हम्म। तो ये बहुत जरूरी है। हम्म। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ डिपार्टमेंट बहुत है, हम्म। आपको मालूम नहीं कल उठ के क्या होगा, हम्म। और सबके ऊपर है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आपको एक एग्जांपल दूंगा, हम्म। बीच में मद्रास की कोर्ट, मद्रास वाले किसी ने एक सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया था अपना नेशनल इसके, हम्म। तो उसका एक जजमेंट आया कि हम्म। यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एनीथिंग विद इन 10 किलोमीटर। राइट। अभी वो जो आया तो उससे क्या हुआ, पूरा बॉम्बे में कामकाज रुक गया। हम्म। तो ये अचानक है, हमारे पास पूरा सीसी है, हम्म। हमने सब प्रीमियम बनाए, और अचानक कोई अचानक कोर्ट काम। क्या, कोई थर्ड व्यक्ति के केस में एक विषय उसको वापस हमने डिफेंड किया है हम्म। सब लोगों ने। हम्म। तभी 6 से 8 महीना पूरा काम पूरा ठप हो गया। सेटबैक। तो ये जो है ना, अनएक्सपेक्टेड, हम्म। अनप्रेसिडेंटेड ऐसी चुनौती आती है, वो हम्म। सबसे बड़ी खतरनाक है। और मुंबई या ठाणे जैसी जगह पे आप क्या देखते हैं फ्यूचर? क्योंकि लैंड बैंक एक तरह से कम कम श्रिंक होते जा रही है, घरों की डिमांड एक बढ़ तरफ रही है, दूसरी तरफ अफोर्डेबिलिटी फैक्टर है, और तीसरी तरफ ये भी है कि कई जगहों पर इन्वेंट्री भी पड़ी हुई है। ये जो बात आप बोल रहे हैं बहुत सही है। हम्म। रोटी कपड़ा और मकान जो हम बोलते हैं हम्म। वो नेहमी चालू रहने वाला है। हम्म। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि मकान की डिमांड रहने वाली है। हम्म। अभी मकान की डिमांड रहेगी तो आपको क्या देखना है, 50 करोड़ के घर बनाते या 10 करोड़ के घर बनाते तो उनके परसेंटेज कम है, जी। तो घर भी इतने कम बनेंगे। हम्म। पर जब 50 लाख 1 करोड़ के घर हो गए हम्म। तो वो ज्यादा बनेगा क्योंकि वो ज्यादा चले। कोविड के टाइम में क्या हुआ, लोगों को लगा नहीं थोड़ा घर बड़ा होना चाहिए, हम्म। तो दे स्ट्रेट द साइज ऑफ द हम्म। फ्लैट, हम्म। तो थोड़ा बड़ा हो गया। नाउ इन डिमांड इज 1.5 BHK, 2 BHK। हम्म। वो जो मैक्सिमम पीपल है हम्म। मिडिल वो क्लास, वही अफोर्ड करे। और वो एफर्ट करेंगे, हम्म। तो वो उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करके हम्म। अपने को करना चाहिए। आपका एक बार देखा मैंने कि आप किसी भी एडवर्सिटी जो जिंदगी में आती है उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलना है, वो बड़े बारीकी से समझते हैं। हाँ, वही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि भगवान ने आपको कुछ तकलीफ दी है तो अपने को समझना है भगवान ने अपने को अपॉर्चुनिटी दी है कि ये तकलीफ तो दूर कर सकता है, इसीलिए तुमको मिली है। सबको तो मिलती नहीं तकलीफ, तो भगवान भी सिलेक्ट कर दे कि भाई ये आदमी सहन कर पाएगा। तो ऐसे सोच के, जो मैंने आपको बोला पॉजिटिव सोच कि यस आई कैन, यस वी शुड डू इट, यस आई एम फाइन, ऐसे सोच के वी हैव टू मूव अहेड, देन डेफिनेटली द गॉड इज देयर टू हेल्प यू आउट। मैं आपको बता दूं कि जीतू भाई का काम जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, उसी तरह से गुजराती समाज के लिए काम है जीतो जो इनिशिएटिव है। तो जीतो जैसे जो इनिशिएटिव होते हैं जिसमें आपका काफी सारा योगदान है, तो वो कैसे, ये नेटवर्किंग, ये कनेक्शंस कैसे काम आते हैं? मैं ये समझा हूँ जब भी बीमारी से बाहर निकल के हम्म। सोशल आदमी को हमेशा रहना चाहिए, एक दूसरे की तकलीफ में एक दूसरे को सपोर्ट देना चाहिए। और पहले से माइंडसेट अपन जॉइंट फैमिली में बड़े हुए हैं, हम्म। तो एक दूसरे को हेल्प करने का एक नेचर है, तो दैट इज अ इनबिल्ट नेचर ऑफ माइंड, हम्म। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू गिव बेस्ट पॉसिबल। तो यही तरीके से हम सोशल काम करते हैं, इवेंट बड़े बड़े ऑर्गेनाइज करते हैं। और हमने थाना बिल्डर्स के हिसाब से मैं बताऊं हम्म। कि टुडे महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्रीज ने
2000 से हमने एक काम किया था। हम्म हमने क्या किया, थाना सिटी को प्रमोट करना चाहते। हम्म ये थाना सिटी को प्रमोट करने से कारण क्या हुआ कि थाना में लोग आए और हम्म डिमांड बढ़ी। हम्म तो व्हाट वी हैव डन, ऐसे एमसीएच आए, हमने थाना सिटी को प्रमोट किया। राइट। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया। तो आज हम मुंबई के सबसे बड़ी नवरात्रि थाना में कर रहे हैं। थाना में कर दे। तो हम क्यों कर रहे हैं हम्म कि लोगों को समझ में आवे कि थाना में क्या है, हम्म थाना में सब कुछ है। हम्म तो दैट वे वी डेवलप द थाने सिटी। एक और होता है कि जब सिटी में काफी सारा माहौल अच्छा हो, वो उसका फायदा होता है। साथ ही में सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जैसे ट्रांसपोर्ट के बारे में एक डर रहता है, तो ये मेट्रो या रेल की जो यातायात है, जो जिसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं, वो बढ़ने का कितना फायदा हो रहा है? कोई भी चीज में कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म और थाना वाज ब्लेस्ड विद द कनेक्टिविटी फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे पूना जा सकते हैं, नासिक जा सकते हैं, गुजरात जा सकता है। थाना वाज अ राइट। सेंटर हब। हम्म तो बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया। और अपने जो पॉलिटिकल व्हील है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम्म देर आर 3 व्हील वर्क्स, हम्म पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पीपल व्हील। हम्म इधर थाना में तीनों व्हील का संगम था। हम्म हमारे माननीय एकनाथ शिंदे साहब पहले से यूडी मिनिस्टर है जी। और बाद में अभी सीएम बन गए। राइट। और उसके पहले यूडी मिनिस्टर के पहले भी एक्टिव पॉलिटिशियन। हम्म तो उनकी भी एक व्हील थी, उनकी एक सोच थी। हम्म उनकी वजह से थाना का इंफ्रा बहुत सारे डेवलप हो गए। हम्म आप पोखरण 1 देखिए, पोखरण 2 देखिए, हम्म मेट्रो देखिए, काफी सारे मेट्रो हम्म कनेक्टेड है। हम्म तो उससे बहुत बड़ा एडवांटेज थाना सिटी को मिलने वाला है। और थाना पहले से ही रोड का एक गढ़ था। हम्म अभी आप सोचो बुलेट ट्रेन भी इधर से ही पास हो रहा है। पास हो। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। राइट। आपका जो जिंदगी का सीख है, वो अगर हम आपको पूछे कि कोई गाने में आप सम अप कर सकते हो, तो कौन सा गाना याद आता है? नहीं, मैं एक जो मैं हमेशा लोगों को बोलता जी हूँ, जी। एक बहुत बड़ी एक शायरी है, मतलब हम्म मेरे बिना चलती नहीं दुनिया, हम्म ये सोचने वाले खूब खूब के भरे कब्रिस्तान में। मतलब कभी भी समझ अपना में, हाँ। अभिमान मत कीजिए हम्म कि आपके बिना कुछ चलेगा नहीं। हम्म तो ये मत सोचिए कि आप ही इम्पोर्टेंट है, हम्म पूरा जग आपके साथ में इम्पोर्टेंट है। हम्म और भगवान ने आपको एक रोल दिया है, हम्म वो काम करते जाओ। हम्म दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। भगवान ने मुझे क्या काम दिया है, ये काम दिया है, तो ये मुझे करना चाहिए। और 100 नहीं, 120% क्षमता से करना चाहिए। और फिर सफलता और फिर सक्सेस अपने साथ आती है। अब जेवीएम के लिए, अपने खुद के लिए और परिवार के लिए क्या सपना देखते हैं कि मुझे ये करना है? मैं मेरे बच्चे लोग को भी रोज बोलता हूँ, हम्म हर रोज मॉर्निंग है, मतलब वीक में 3 बार तो ये एडवाइस देता हूँ हम्म कि साथ में यूनिटी में रहेंगे आप, हम्म तो यू विल बी डेफिनेटली ग्रो मच फास्टर हम्म देन ए इंडिविजुअल। हम्म यूनिटी इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ इन दिस लाइन। हम्म ये लाइन में इतने सारे डिपार्टमेंट है हम्म और आपके घर फैमिली के 3-4 लोग रहेंगे, तो योर ग्रोथ इज अनडाउटेबली ग्रेट। पर कई बार क्या होता है, सक्सेस के साथ में आदमी के मन में अहंकार आ अहंकार। गया और एक दूसरे के बीच में टसन हो गई, हम्म तो ये गड़बड़ हो जाती है। और दूसरा जो मैंने देखा है, ये लाइन में डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म कि आप कितना भी काम करें, कई बार हम्म डेस्टिनी साथ नहीं देगी हम्म तो वापस आदमी नहीं चल रहा। तो सबसे बड़ा यूनिटी स्ट्रेंथ, फिर आपकी वर्किंग एफिशिएंसी विथ फुल पोटेंशियल, हम्म एंड थर्ड डेस्टिनी, दैट इज अ वे ऑफ द लाइफ। तो हम चाहते हैं कि आपके सभी जो भी सपने होंगे वो पूरे हो। नवभारत की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे दिल खोल के बात की। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोबारा, थैंक यू। Yes. तो हमारे साथ जितेंद्र जी बात कर रहे थे, जिनको प्यार से सारे लोग जीतू भाई के नाम से जानते हैं। इन्होंने जिस तरह से जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में बीमारी के साथ दो चार हाथ किए और आगे बढ़ गए, उससे कभी मायूस नहीं हुए, बल्कि ऐसे माहौल में उन्होंने जाना चाहा कि जहां उनके आसपास जो समस्याएं घिरी है उसका कोई बात ही ना करे, और उसमें भी एक अच्छा मौका ढूंढा और आगे बढ़ गए। जो क्षेत्र इनका वैसे नहीं था, उसमें भी उन्होंने आसपास में सीखा और उसमें एक बहुत बेहतरीन नाम कमाया। इस तरह के लोगों से हम आपको इस श्रृंखला के जरिए मिलाते रहेंगे। आप बस चलते रहिएगा नवभारत के साथ।